चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे इंशाअल्लाह। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था। सीमांचल की जनता ने, सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, इसलिए कि जिसको हमने और आपने मेहनत की, उन्हीं ने हमसे गद्दारी की। इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो वाले गए बोल ओवैसी के ऊपर फौरन बोलना शुरू कर बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोंकोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? नहीं, मुसलमान की पार्टी का तो हमने 4 को ले लिया। अरे जो बिकने वाला था तुमने उसको खरीद लिया। जो सारी दौलत को ठुकरा कर हक के लिए लड़ रहा है, वो उसका नाम अख्तर अली खान है। और हाँ, जिंदाबादी, हम जिंदा ही रहेंगे। हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। जो जमीर फरोश है वो जिंदगी में भी मुर्दा है और अंदर भी मुर्दा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब अख्तर अली खान साहब, रुकन असम्बली वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब सैयद आदिल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ के सदर, शे नशीन पर तशरीफ फरमा मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। मैं माजरत भी चाहता हूं कि हमको यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आज यहाँ पर आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की तारीख गवाह है कि मुसलमानों को नुकसान बाहर से नहीं अंदर के लोगों से पहुंचा है। इस्लाम की तारीख गवाह है कि हमेशा से दुश्मन ने बाहर से वार नहीं किया, बल्कि अंदर के घर के दुश्मन ने हमेशा वार किया है। इसीलिए अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो करबला के मैदान से पैगाम मिलेगा कि नवासे रसूल को शहीद करने वाले मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, नवासे रसूल की गर्दन काटने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन की गर्दन से बदतमीजी करने वाले मुसलमान, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले मुसलमान, बंगाल की सरजमीन पर गद्दारी करने वाले मुसलमान। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है और नमाज की सफ बनी हुई है और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उन लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर कह रहे उखरिज फइन्नका मुनाफिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ज़ुबान मुबारक से उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकालो इस मुनाफिक को, निकल यहां से। तो हमेशा हमको नुकसान अपनों से पहुंचा है। जिस पर हमने एहसान किया उसने हमको धोखा किया। जो कमजोर था, जिसको हमने आपने मुकाम दिया, अल्लाह ने इज्जत दी, उसको इज्जत रास नहीं आई। जिसको गरीबों ने अपने आंसुओं से, अपने दुआओं से कामयाब किया, उसने उन गरीबों के उन आंसुओं की परवाह नहीं की। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमारे सफों में जो दुश्मन छुपे हैं उनको पहचानिए आप। जब तक हम इन दुश्मनों से अपने आप को पाक नहीं करते, हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर कामयाबी कब मिली? कई मर्तबा कोशिशें हुई, कामयाबी नहीं मिली। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मुक़द्दस को कामयाबी उस वक्त मिली जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैठ कर ये कहा कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। मैं यकीनन आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार को यहां का विधायक और एमएलए बनाकर कामयाब किया। आपका एक बहुत बड़ा एहसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, इसलिए कि जिसको हमने और आपने मेहनत की, उन्हीं ने हमसे गद्दारी की। आप और हमने कोशिशें की कि जो लोग कामयाब होंगे वो गरीबों के दरमियान में बैठेंगे, जो कामयाब होंगे वो गरीबों के दर्द को समझेंगे। जब कोई विधायक बनेगा तो नौजवानों के आंख से बहते हुए आंसू को पहुंचेगा। जब कोई विधायक बनेगा तो वो माँ और बहनों के उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब कोई कामयाब होगा तो हम और आपने ये समझकर मेहनत की कि ये हमारे घर पर आकर हमारी तकलीफ को सुनेगा। हमने जिसको कामयाब किया ये समझकर कामयाब किया कि वो जब विधानसभा में जाएगा तो ना सिर्फ कोचा दामन बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि इन्होंने गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने कमजोरों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के ताल्लुक से उसको सोचना छोड़ दिया। उन्होंने नौजवानों को हौसला दिलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन लोगों ने मिलकर गरीबों का साथ छोड़कर जालिम लोगों के चौखट पर जाकर अपने सर को झुका दिया। मजलूमों से इंसाफ करने के बजाय जालिमों को और मजबूत किया। इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार पर बैठने वालों से पूछने के बजाय उन्होंने गुलामी को कबूल किया। ऐसे लोग हमारा कभी साथ नहीं दे सकते थे और इन्होंने अपनी असलियत को दिखा दिया। ये गद्दारान कौम और मिल्लत है। अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों नौजवानों को और मां और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहाँ की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, इस्तीफा दो, आज इस्तीफा दो। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ,
तेजस्वी को आओ तुम्हारे लिए कैंपेन करो, ओवैसी अकेला खड़ेगा इन सबसे, मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट किया। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल की वजह से तुमको कामयाबी मिली। ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिली। मैं मजलिस की वजह से हूं, अगर मजलिस नहीं मगर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4 के 4 जब निकलकर लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भिजाई थी कि ये 4 के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं। 4 के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था। सीमांचल की जनता ने, सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सफ पे उनको बिठा दिए और फोटो डाल रहे कि मैं बैठा हूं। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल किसने कहना शुरू किया? क्या राजद ने कहा सीमांचल? क्या लालू ने कहा सीमांचल? क्या नीतीश ने कहा सीमांचल? क्या मोदी ने कहा सीमांचल? सीमांचल अगर किसी ने कहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। आज हम सीमांचल कह रहे हैं तो सबको मजबूरी की हालत में बोलना पड़ रहा है सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। मैं आपसे वादा पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूं, अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी अकेला असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। और जो लोग धोखा दिए सीमांचल की आवाम को, सुन लो, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमको जलील और रुस्वा करेगा। अरे 2025 आएगा, तुम मुंह नहीं खोल सकते तुम्हारे सियासी आकाओं के सामने। तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते तेजस्वी यादव से, और नीतीश को तो तुम देख ही नहीं सकते। आज बताइए इनकी क्या अहमियत है। ये मीर जाफर और मीर सादिक की तारीख को उन्होंने दोहराया। जिसने टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ये इन्हीं लोगों के जानशीन है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि तुमने मीर जाफर और मीर सादिक की उस गद्दारी को तुमने जनता के सामने याद दिला दिया। अब जनता जान चुकी है, अवाम जान चुकी है। ऐवान असेंबली में अगर कोई लड़ता है सीमांचल के लिए तो ये लोग मंत्री बनकर बैठ गए, अपनी गर्दन मोटी कर लिए, अपनी गर्दन को मोटी कर लिए, और मगर सीमांचल के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है बिहार की विधानसभा में तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है।
अख्तरुल ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी इनकी दड़ों के लिए। अख्तरुल ईमान लड़ता है ऐवान में, अकेला है। 5-5, 6-6 मिनट की तकरीर अख्तरुल ईमान की उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान कर रहा है, हुकूमत से लड़ रहा है, सवालात पूछ रहा है कि उर्दू टीचर का क्या हुआ जब वो मासूम 8 साल के बच्चे को सीमान में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसके गले में रस्सी थी। उस बच्चे का नाम रिजवान, 8 साल का बच्चा। ये जितने बिहार के विधानसभा में मुसलमान एमएलए जीत कर गए, क्या रिजवान तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए तुमने आवाज नहीं उठाई? 8 साल का रिजवान गले में रस्सी डालकर 1 हफ्ता वो अपनी मां से दूर रहा। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा बच्चा बच्चा है। वो 16-17 साल का नहीं है, मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? रिजवान की मां पुलिस स्टेशन के आगे 8 दिन तक अपने लखते जिगर के लिए तड़पती रही कि मेरा बेटा अंदर है, मैं कैसे बाहर जिंदा रह सकती हूं। ये इंसाफ महागठबंधन का। 8 दिन तक एक मां अपने 8 साल के बच्चे की को तड़पती रही। किसने रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई? किसने रिजवान की तकलीफ को अपने बेटे की तकलीफ की तरह महसूस किया? किसने उस तड़पती मां के आंसुओं को समझा? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने रिजवान के लिए आवाज उठाई। ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले रिजवान के बारे में? अरे तुम बोलो ना रिजवान के बारे में, तुमने क्यों नहीं बोला? बोलो, इल्जाम लगाने वाले हम पर, रिजवान पर नहीं बोले। वैशाली में गुलनार नाम की एक बच्ची, वैशाली में गुलनाज एक बच्ची का नाम था, उसको जला दिया गया। क्या गुलनाज के खिलाफ महागठबंधन का कौन सा मंत्री बोला? ये कोचा दामन का बेईमान जो भाग कर तेजस्वी के पैरों में, क्या गुलनाज पर बोल नहीं सकते थे? नहीं बोलेंगे। अख्तरुल ईमान वैशाली को गए, गुलनाज के बारे में बोला, ये कुछ नहीं बोल सके। फिर मॉब लिंचिंग हुई गाया में, छपरा में, समस्तीपुर में, ये नहीं बोल सकते। मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनाज पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानों, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते, मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? तुम रिजवान के बारे में नहीं बोले, गुलनाज के बारे में नहीं बोले, ये मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बोले, मगर इनकी जबान चलती है क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो वाले गए बोल ओवैसी के ऊपर फौरन बोलना शुरू कर, बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोंकोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। आज आप बताइए, ये सब बातें हो रही हैं,
और गठबंधन का जलसा हुआ, बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। इस सीमांचल में बाइज्जत भारत का शहरी रहता था और रहेगा इंशाअल्लाह। घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है, कहां का घुसपैठी है? मगर बीजेपी की साजिश ये है कि एनपीआर एनआरसी को लागू किया जाए घुसपैठियों के नाम पर। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश बोले, नीतीश कुमार क्या बोले? एक मुसलमान की पार्टी है। नीतीश कुमार साहब, आप मुसलमान है या कुशवाहा है, हमको बताओ। मुसलमान की पार्टी, लालू यादव यादवों के नेता, उनको नहीं कहेंगे यादव। तुम अपने आप को नहीं कहोगे कुर्मी कुशवाहा। तुम किसी ठाकुर को नहीं कहोगे, ब्राह्मण को नहीं बोलोगे, तुम किसी को नहीं बोलोगे। किसको बोलोगे? मुसलमान की पार्टी। क्या बिहार में सिर्फ मुसलमान ही वोटर है, दूसरा कोई वोटर नहीं है? नीतीश, कोई दूसरा वोटर नहीं है। नहीं, मुसलमान की पार्टी का तो हमने 4 को ले लिया। अरे जो बिकने वाला था तुमने उसको खरीद लिया। जो सारी दौलत को ठुकरा कर हक के लिए लड़ रहा है, वो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। एक तरफ अख्तरुल ईमान तो चारों बेईमान। एक तरफ इज्जत का रास्ता, दूसरी तरफ जिल्लत का रास्ता। एक तरफ हक का रास्ता, एक तरफ बातिल की गुलामी का रास्ता। मजलिस हक के रास्ते पर चलने वाली है। मजलिस जालिम का नहीं, मजलूम का साथ देती आई है। मजलिस पंजा आजमाई करेगी। अरे ताकत को देखकर झुक जाने वाला कमजोर होता है, ताकत को देखकर खड़े होकर लड़ने वाला उसको कहते हैं अल्लाह पर यकीन करने वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नीतीश कुमार कहते हैं मुसलमान की पार्टी। तो फिर वो रिजवान मुसलमान नहीं था नीतीश कुमार? वो गुलनाज मुसलमान नहीं थी नीतीश कुमार? वो जो 3 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, वो मुसलमान नहीं थे? तो नीतीश कुमार को इनसे मोहब्बत नहीं, किससे मोहब्बत है? सत्ता से, तुम्हारे वोट से। नीतीश कुमार को, तेजस्वी को नफरत किससे है? मुसलमानों की लीडरशिप से, मुसलमानों के शऊर से। सीमांचल में अगर लोग बेदार हो जाएंगे और सीमांचल की जनता बेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। सुनो कोचा दामन की जनता, सुनो सीमांचल की जनता, तुम गरीब और कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि मुकद्दर की वजह से हो। तुम गरीब और कमजोर और नाइंसाफी का शिकार इसलिए हो क्योंकि तुमको कमजोर और रखा गया है, तुमको मजलूम रखा गया है, तुमको तुम्हारा हक नहीं दिया गया है। नहीं देने वाले ये तमाम राजद के, जेडीयू के लोग, कभी कांग्रेस के लोग तो कभी भाजपा ने भी कोई कसर उठाकर नहीं रखी। ये डरते हैं कि आप जब बेदार हो जाएंगे तो क्या होगा। बताइए आप, सीमांचल को कमजोर और सबसे पिछड़ा इलाका रखना। अख्तरुल ईमान बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने गंगा से पानी लाकर राजगीर में गंगा का पानी पिला रहे हैं। नीतीश कुमार सीमांचल को कौन सा पानी पी रहा है? सीमांचल का वासी जमीन के अंदर के पानी में एसिड है, जहर है। वो पानी सीमांचल के बच्चे, माँ और बहनें, बूढ़े, नौजवान पी रहे हैं।
राजगीर के लोगों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गंगा का पानी पिला रहे हैं। अब आप बताइए, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके। और हद तो ये हो गई कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल बनाया, कांच का पुल बनाया है। और सीमांचल में ऐसे कई पुल दिखा सकता हूं जो अधूरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं। मगर नीतीश कुमार को राजगीर में कांच का पुल और हमारी राहों में कांच डालना इनका काम है। पुल नहीं बनाएंगे। नालंदा जिले के तरफ नीतीश कुमार ने महल बना दिया, मगर सीमांचल के लोगों को वीरान करके रख दिया। बताओ, गठबंधन का नाम लेने वाले, सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसान नहीं है? क्या राजगीर के इंसानों की सीमांचल के जमीन पर बसने वाले इंसानों की जान की अहमियत बढ़कर है कि वहां गंगा का पानी मिलेगा और यहां पर जहर पीने पर मैं मजबूर हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारी लड़ाई है। बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि जो जल संसाधना है उसका बजट 32,000 करोड़ का, महकमे आबरसानी 32,000 करोड़ का बजट है। कितना बजट सीमांचल के लिए? 100 करोड़ भी नहीं। कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ के अंदर है। 32,000 के करोड़ के बजट में गठबंधन 50 करोड़ दे रही है। और जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। मैं जिम्मेदार हूं। हम बी टीम, हम फुला टीम। अरे बेईमानों, 32,000 करोड़ में क्या तुम 1,000 करोड़ नहीं दे सकते सीमांचल को? नहीं देंगे, क्योंकि यहां से जो जीत कर गए हैं ये गूंगे हैं, बहरे हैं। एक ही शेर है, एक ही जिंदगी का सबूत दे रहा है, वो अख्तरुल ईमान। बाकी के सब गुलामी को कबूल कर चुके हैं। 32,000 करोड़ का बजट। मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते 56 इंच का सीना, मगर जब चीन का नाम लेते मोदी जी दिल्ली की तरह हो जाते। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है और हमारे 56 इंच के वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बल्कि मैं तो सुना कि आजकल शक्कर में भी, चाय में भी शक्कर नहीं डाल रहे, क्योंकि चीन निकल गया तो परेशानी। चीनी की जगह चीन निकल गया तो वो भी बोलना छोड़ दिए। अमित शाह आकर झूठ बोल कर गए कि एयरपोर्ट बन गया। कहां बना एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में सिविल अभी ये कोई नहीं शुरू हुआ। किशनगंज से पूर्णिया तक रेल की लाइन डालना है, कभी नहीं डाले मोदी जी 9 साल में। 40 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन डालना है, दालकोटा से पूर्णिया नहीं डाले। क्या कोचा दामन में रेलवे का स्टेशन है? नहीं। कोचा दामन में रेलवे का स्टेशन है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां का एमपी, यहां का विधायक सब के सब टाई हो चुके हैं। सब के सब टाई हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जलालगढ़ से किशनगंज की रेल की लाइन डालना है। कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 2008 से अब 2023 में आ चुके हैं। 14 साल हो चुके हैं। जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे की लाइन नहीं डाली जाती है। डिग्री कॉलेजेस नहीं है सीमांचल में। इसकी लड़ाई अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते, मगर पूछो ये गठबंधन वालों से
जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ अख्तर भाई, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, तो मजलिस ने बीजेपी को वोट दिया या गठबंधन को वोट दिया? पूछो आप। मजलिस ने ये गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको वोट दिया, मगर दुश्मनी क्या है लालू के परिवार को कि यादव लीडर बनेगा, अख्तर उल ईमान नहीं बन सकता। कुर्मी बन सकता है मगर अख्तर उल ईमान नहीं बन सकता। ब्राह्मण बन सकता है मगर अख्तर उल ईमान नहीं बन सकता। भूमियार बन सकता है मगर अख्तर उल ईमान नहीं बन सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अब बिहार की राजनीति के मुकद्दर के फैसले सीमांचल से तय होंगे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, जिंदाबादी, हम जिंदा ही रहेंगे। हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। जो जमीर फरोश है वो जिंदगी में भी मुर्दा है और अंदर भी मुर्दा रहेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप क्या करेंगे? हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था ना, मेरी जबान से आपने कभी नहीं सुना। किसने कहा था? किसने कहा था? राजद ने कहा था, हमने नहीं कहा। मगर ये बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलाई खा रहे हैं। पूरी बिहार की मलाई खा रहे और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अपने यहां प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे, जो करते आए हो, तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। यहाँ की गरीब आवाम खामोश है, मगर इनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। गरीब है, उसकी खामोशी है, मगर अल्लाह उस गरीब की खामोशी को, तकलीफ को महसूस करता है। तुम डरो इन कमजोरों की तकलीफ को पहचानो। वजीर आजम बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, सीमांचल की लड़ाई बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। हमारी सीमांचल की लड़ाई विधानसभा में सीटों को बढ़ाने की नहीं है, गरीबों के आंसुओं की पोंछने की लड़ाई है। सीमांचल की लड़ाई मां और बहनों को उम्मीद दिलाने की लड़ाई है। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस जमीन पर बसने वाले हर इंसान की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो शुरुआत है।
इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद फिर आऊंगा। इन्होंने शेर जब जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक होता है, और जब गीदड़ जख्मी हो जाता है तो दुम अपने पैरों में रख के अपने आका के पास जाकर मुंडी झुका देता है, सर झुका देता है। तुम याद रखो, आपको यकीन दे रहा हूं, सीमांचल के लिए मजलिस लड़ती आई और लड़ती रहेगी। और आपसे वादा कर रहा हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझसे एक कोताही हो गई। मुझे कम से कम 50 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था, हम नहीं खड़ा किए। अब इंशाअल्लाह ताला बिहार में ये भड़काऊ भाईजान जाएगा। पहले सीमांचल को मजबूत और मजबूत करेगा, उसके बाद बिहार के कोने कोने में जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, सिवाय मौत के हम जाएंगे। अच्छा, और ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे तेजस्वी? ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे? क्या आप भी अपने चचा नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी तो नहीं छोड़ देंगे? मोदी ने कहा था भाइयों बहनों 15 लाख ले लो, इन्होंने कहा 10 लाख ले लो। उसने कहा साल में 2 करोड़ नौकरी ले लो, ये कह रहे हैं 10 लाख ले लो। कब 10 लाख? कब उर्दू टीचर की भर्ती होगी? कब सीमांचल में साफ पानी मिलेगा? कब आलू की कीमत सही मिलेगी? कब मकाई की कीमत मिलेगी? कब अस्पतालों में डॉक्टर बैठेंगे? कब स्कूल में टीचर बैठेंगे? और कब रिश्वत का खात्मा होगा? आवास योजना के लिए अगर आप जाते हैं, आवास योजना के लिए आप जाते हैं, कितना देना पड़ता भ्रष्टाचार? 7,000 से 12,000 देना पड़ता है गठबंधन को, क्योंकि पटना में बैठने वालों ने रेट तय कर दिया गरीबों का कि घर होना तो 7,000 से 12,000 ला कर दो। कोई मर गया, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो भ्रष्टाचार रिश्वत के बगैर नहीं मिलता सर्टिफिकेट। कोई पैदा होता है तो नहीं मिलता ब्लॉक लेवल पर। अरे ये करप्शन है गठबंधन का, कोई फर्क नहीं है। और नीतीश कुमार तो बहुत लंबे अरसे से मुख्यमंत्री है, शराब को तो बंद कर दिया मगर करप्शन के नशे को बढ़ा दिया। ये इनका कारनामा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आ जाए। और हम बता रहे हैं मोदी सरकार को और नीतीश और तेजस्वी को, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली ईमान, मजलिस के हजारों अरकान के साथ और सीमांचल के लाखों जनता के साथ नेशनल हाईवे पे चक्का जाम होगा, चक्का जाम। तो तैयार हो जाओ, इंसाफ करो। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ती आई, जब तक मंजिल को हासिल नहीं करेंगे लड़ाई जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। चाहे मोदी हो या नीतीश हो या तेजस्वी हो, सीमांचल की लड़ाई गरीबों के हकदारों की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअ दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभारी हूँ। आप लोगों ने इस जलसे को कामयाब कराया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और मैं अपने ओर से और भाईजान की ओर से आपका बहुत बहुत